बहन मुझसे ये सवाल कर रही हैं कि सलात तस्बीह का तरीका और दूसरा इतिकाफ का मुतल्लिक सवाल है। तो सलात तस्बीह की बात चली, पहले सलात तस्बीह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं अर्ज करती हूँ। सलात तस्बीह का तरीका सादा है, 4 रकत नमाज है, ठीक है, और आप इसको कनेक्टेड भी पढ़ सकते हैं और 2 रकत अलग करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आपने जब अल्लाह अकबर कह के सना वगैरह पढ़ ली तो सीने पर आप 15 मरतबा पूरा करते हैं, ठीक है, पहले, और उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और सूरह इखलास से जो भी सूरह आपने पढ़नी है, फिर उसके बाद आप 10 दफ़ा और पढ़ते हैं, तो ये 25 दफ़ा हो जाता है। सीने पर होता 25 दफ़ा ही। अब इसमें यह है कि चाहे आप इन वन गो पढ़ लें, है ना, बाज़ औक़ात भूल हो जाए तो इन वन गो पढ़ लें, और चाहे आप 2 दफ़ा के 15 दफ़ा पहले और फिर 10 दफ़ा बाद में। उसके बाद फिर आप जब रुकू में जाते हैं तो 10 दफ़ा रुकू में, 10 दफ़ा आप जब खड़े होते हैं तो फिर खड़े होकर, 10 दफ़ा सजदे में, फिर सजदे से उठकर 10 दफ़ा, फिर सजदे में, ठीक है। ये 75 दफ़ा की आपकी तादाद बनती है। तो 4 रकतों में ये आपकी 300 दफ़ा की तादाद हो जाती है। पढ़ते क्या हैं? सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसमें शामिल नहीं। बाज़ लोग हर रकत में एंड के ऊपर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, वो भी गलत है। इसमें सिर्फ सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर शामिल, ठीक है। इसमें वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह शामिल नहीं है, गलत फहमी पाई जाती है। सिर्फ इतना ही पढ़ा जाता है, हर रकत में आपने 75 दफ़ा की तादाद पूरी करनी है। अगर किसी वक्त आप भूल गए गलती से तो फिर अगली दफ़ा में आप डबल करके अपनी तादाद पूरी कर लें। पूरी नमाज में अब तो 300 दफ़ा पूरा करना होता है। बुनियादी तौर पर तो ये 4 रकतें एक सलाम से पढ़ी जाती हैं, लेकिन अगर कोई कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, वो 4 रकतें नहीं पढ़ सकता तो 2 रकतें पढ़कर अत्ताहियात वगैरह सारा कुछ पढ़ के सलाम फेर कर 2 रकतें फिर अलहदा भी पढ़ी जा सकती है, ठीक है। तो लिहाजा ये सुन्नत से यानी हदीस से साबित है। सुन्नत और हदीस कौल फ़िल का फ़र्क हो जाता है ना। हदीस से साबित है, इसकी हदीस एक ही है और बिल्कुल सही, तो लिहाजा ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसके पढ़ने का कोई वक्त नहीं, आप जब चाहें पढ़ सकते हैं, नफल नमाज की तरह। दूसरी बात बहन ने ये पूछी कि एतकाफ़ टूटने वाली, तोड़ने वाली कौन सी चीज़ें हैं? वही सारी चीज़ें एतकाफ़ तोड़ने वाली हैं जो रोज़ा तोड़ने वाली हैं, ठीक है। जिन अगर रोज़ा फासिद होगा ना तो एतकाफ़ भी खुद बहुत फासिद हो जाएगा। नहीं, वो तो फिर आप जगह छोड़कर उठकर तर्क करके गए ना। अगर आप इतनी देर के लिए गए कि आप वहाँ रुके जहाँ गए तो फिर आपका एतकाफ़ टूट जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ने, तो छोड़कर वापस आ गए, रुके नहीं। आप किसी काम के लिए उठेंगे तो आप रुकेंगे नहीं। जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया कि उलमा कहते हैं कि अगर घर में सौदा लाने वाला कोई नहीं तो मर्द सौदा ला कर दे सकता है, तो फिर वो सौदा लाकर वो घर जाकर ये नहीं कहेगा पानी के गिलास पे पिला दो, वो उसी वक्त वापस पलट आएगा। इसी तरह खातून जो है वो सहरी बना सकती है या अफ्तारी बना सकती है, वो अफ्तारी बनाकर रख कर आ जाएगी। करना कराना घर वालों का काम है, वो ये नहीं कि अब मियाँ को बिठाकर या बच्चों को बिठाकर कराएगी, वो पका कर जल्दी से अपने मुतकब पे वापस आ जाएगी। तो काम के बगैर ठहरना जायज़ नहीं है। इसी तरह इसमें यह भी है कि जो लोग एतकाफ़ बैठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम से फारिग होकर वो एक्स्ट्रा नहीं ठहरेंगे। इसी तरह अगर आप नहाए हैं तो नहाने के बाद बाल सुखाने के लिए नहीं ठहरेंगे, वो सब आप अपने मुतकिफ में आकर करेंगे। तो हजरात पता क्या करते हैं, जो सिगरेट के आदी होते हैं, अफ्तारी के बाद वो वॉशरूम के बाद ठहरना शुरू कर देते हैं, एक सिगरेट पी ले, एतकाफ़ टूट जाता है इन चीज़ों से, ठीक है। इन चीज़ों से एतकाफ़ टूट जाता है। आप वॉशरूम गए, अपनी हाजत से फारिग हुए, फ़ौरन वापस तशरीफ़ लाएँ अपने मुतकिफ में। आप नहाए हैं, आप नहा सकते हैं, लेकिन नहाकर कपड़े पहन कर फ़ौरन मुतकिफ पे वापस तशरीफ़ लाएँ। आपने बालों में तेल लगाना है या आपने कंघी करनी है या बाल खुशक करनी है, ये सारे काम मुतकिफ में आकर होंगे, ठीक है। आप वापस अपने एतकाफ़ की जगह पर आकर करेंगे, वहाँ पर खड़े होकर कुछ नहीं करना। अपने काम से फारिग होकर खड़े हुए तो फिर एतकाफ़ गया। लिहाजा अगर मैयत हो गई है, कुछ और ऐसा हादसा हो गया और आप उठकर गैर ज़ाहिरा वहाँ ठहरेंगे, जब आप वहाँ ठहरे तो फिर एतकाफ़ गया, ठीक है। समझ आ गई जी। मस्जिद नबी में उर्दू सेक्शन की इंचार्ज हैं अम्मा आयशा, वो जब रियाजुल जन्नह लेकर जाती हैं तो वो साथ में लेक्चर डिलीवर करती हैं। उन्होंने 2 चीज़ें ऐसी कही थी जो मुझे कुछ समझ नहीं आई प्रॉपर्ली। एक ये कि वो कहती हैं कि जो नज़र के ये नफल होते हैं या मन्नत के नफल आप मांगते हैं, ये मत मांगा करें क्योंकि ये सवाब आपको नहीं पहुँचता। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जिस सलात तस्बीह नाम की कोई चीज़ नहीं, वो गलती पर है, पहली बात के मामले में नहीं, दूसरी बात के मामले में। देखें, बात ये है, पहली बात तो ये याद रखें, यहाँ मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ कि मस्जिद नबवी में जो लोग इंचार्ज वगैरह बनाए गए होते हैं उनका आलम होना शर्त नहीं होता, ठीक है। आपके PIA के और मुख्तलिफ इदारों के लोग जो वॉलंटियर करते हैं उनको सिर्फ ये तरबियत देकर के काम कैसे कराना है वहाँ लगा दिया जाता है।
अब चूंकि वो वहाँ पर होते हैं तो हमारे लोगों का ये जहन है कि वहाँ शायद जो खाकरूब भी है वो भी जो है आलिम होगा, तो ऐसा नहीं है। मसले मसाइल का जवाब देती है बाकायदा। देखिए वो उनका ज़ाती, उनको हुकूमत कायनात ने किया हो, ठीक है, वो उनकी ज़ाती सवाबदीद है, वो उनकी ज़ाती सवाबदीद है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आलिम नहीं होंगे, हो सकता है वो आलिम हो। मैं आप लोगों को एक बुनियादी बात ये बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ लोगों का रुझान पता है क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियाँ जो तैनात की गई होती है ना रियाजुल जन्ना में ले जाने के लिए, उनको भी दामन पकड़ पकड़ के सवाल पूछ रहे होते हैं। तो बात यह है कि पहली बात यह है कि वहाँ मौजूद हर बंदा आलिम नहीं है, ठीक है, वहाँ पर तो ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं लोगों की और लोग उसके लिए तैयार होकर जाते हैं PIA से और मेडिकल स्टाफ से और हर तरफ से। दूसरी बात ये है कि वो अगर आपको मसले मसाइल बताते हैं तो वो ऑथोराइज नहीं होते, वो लोग अपनी ज़ाती सवाबीत पर बता रहे होते हैं। ऑथोराइज वहाँ पर बाकायदा दारुल इफ्ता है, वहाँ जाकर आप पूछें। अब उन्होंने आपसे दो बातें जो बयान की, बहन कह रही है, एक उन्होंने कहा कि नफल नज़र के जो रोज़े हैं वो आप ना पढ़ा, नज़र के जो नफल आप मान लेते हैं वो ना पढ़ा के अजर नहीं होता। देखें जी, नज़र मानना पसंदीदा नहीं है, मगर मान ली तो वाजिब है, अदा करनी पड़ेगी। हत्ता कि अगर किसी ने नज़र के रोज़े माने और वो मर गया तो उसके वारिस को उसके हिस्से के रोज़े रखने का हुक्म दिया है आपने। जी बिल्कुल, कि जो नज़र तुमने अल्लाह के लिए मानी है उसको पूरा करो। और फिर अल्लाह ने मोमिनों की क्या सिफत बताई, वो अपनी नज़रें पूरी करते हैं। तो नज़र मानना पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र क्या है, बखली से माल निकलवाने का तरीका। तो नज़र ये होती है ना कि अल्लाह जी मेरा फलाना काम हो गया तो मैं इतने रोज़े रखूंगी या इतने नफल पढ़ूंगी, तो पसंदीदा तरीका नहीं है। पसंदीदा तरीका ये है कि आप रोज़े रखें और दुआ करें अल्लाह जी मेरा काम करा दे, आप नफल पढ़ें और दुआ करें मेरा काम करा दे, ठीक है। इसलिए ये जो है ना सारा थोड़ा आहिस्ता बेटा, इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना इनको मुनासिब अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग पहले जो है अपनी इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें। पसंदीदा नहीं है नज़र, लेकिन अगर किसी ने नज़र मान ली तो फिर नज़र वाजिब है। जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाहिलियत में नज़र मानी थी अल्लाह के लिए, तो आपने इस्लाम के बाद कहा कि पूरी करो। एक और साहबी आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मदीना के एक मकाम पर जानवर ज़िबा करने की मन्नत मानी थी अल्लाह से, अल्लाह के लिए मानी थी। तो आपने कहा कि उस जगह पर क्या कोई बुत है? उन्होंने कहा नहीं, कोई बुत नहीं है। आपने कहा वहाँ कोई मेला लगता था? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा वहाँ कोई रिचुअल अदा होता था, कोई आस्थाना वगैरह है? उन्होंने कहा नहीं। तो आपने कहा फिर जाओ अपनी नज़र पूरी करो। तो नज़र अगर मान ली तो फिर पूरी करनी पड़ेगी और उसका सवाब भी होगा, और अगर नज़र पूरी नहीं करते तो फिर उसका गुनाह भी होगा, क्योंकि वो वाजिब होगी ना, वो हमने अपने ऊपर खुद फ़र्ज़ कर लिया। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून ने आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा ने 1 महीने के रोज़े रखने की नज़र मानी थी, उनका मकसद पूरा हो गया मगर उनको ज़िंदगी नहीं मिली, वो वफ़ात पा गई, रोज़े नहीं रख सकी, तो अब मैं क्या करूँ? आपने फरमाया उनके क्या अगर किसी बंदे का कर्ज होता तो आपकी वालिदा पर तो आप अदा करती? उन्होंने कहा बिल्कुल अदा करती। तो आपने कहा अपनी वालिदा के रोज़े की नज़र पूरी करें, क्योंकि वो अल्लाह का कर्ज है, उसे अदा करें। तो ये तो बाकायदा असूल है कि रमज़ान के रोज़े अगर 2-4 हफ्ता 10 दिन के छूटे हो, महीने के छूटे हो, तो वारिस रख ले, ना चाहे तो ना रखे, फिदिया दे दे। लेकिन नज़र का रोज़ा अगर मरने वाले पर रह गया तो वारिस जो है, बेटे बेटियां, वो उसको रख कर पूरा करेंगे। लिहाजा ये गलत है, उनका ये कहना गलत है, ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि सलात तस्बीह की कोई हकीकत नहीं है, ये बात गलत है। सलात तस्बीह बिल्कुल साबित है। अभी मैं आपको उसकी जो हदीस का रेफरेंस है अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे याद नहीं है। आप लोगों के पास नमाज नबवी होगी, उसको आप लोग खोलिए, उसमें आप देखिए सलात तस्बीह टॉपिक है, उसको आप खोलिए, उसमें आपको रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा रेफरेंस मौजूद है और बिल्कुल सही हदीस है और इस पर शुरू से अमल रहा। जितनी भी नमाजों के तरीके बताए गए ना कि कुल इतनी दफ़ा पढ़ लो, आयतुल कुर्सी इतनी दफ़ा पढ़ लो, उन सारियों में से सिर्फ एक ही नमाज सही है। कौन सी? सलात तस्बीह, ठीक है। तो सलात तस्बीह के मुताबिक उन्होंने आपको जो बताया उनसे गलती हो गई, अल्लाह उन पर रहम करे। और ये बात हमेशा जहन में रखा करें कि उन लोगों को मसाइल बताने के लिए नहीं रखा जाता, उनको सिर्फ गाइड करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। अब एक आखिरी बात जिस पर हम अपनी आज की बात ख़त्म करेंगे, ईद के जो अहकाम है वो इंशाल्लाह मैं ईद के साथ बताऊंगी। सदका फ़ितर, ठीक है। सदका फ़ितर क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका फ़ितर रोज़ेदार को बेहूदगी और फुहश बातों से पाक करने के लिए और मोहताजों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए फ़र्ज़ किया गया है। जिसने नमाज ईद से पहले अदा किया उसका सदका फ़ितर अदा हो गया, जिसने नमाज ईद के बाद अदा किया उसका सदका फ़ितर अदा नहीं होगा बल्कि वो आम सदका शुमार होगा, ठीक है। अब बात क्या है कि रोज़े में कोई कमी कोताही हो गई ना, किसी को कोई ईबत कर बैठे, कोई हार्श हो गए, तो वो सारा फिर कमी पूरी हो जाती है सदका फ़ितर से,
ठीक है, फतरा का मतलब होता है ना चाक कर देना, मिटा देना, काट देना, तो वो खराबी को काट कर अलग कर देता, इसीलिए से सदका फितर कहते हैं। बिल्कुल एडिटिंग हो जाती है, दुरुस्त कहा आपने। और सदका फितर का टाइम क्या है? नमाज ईद से पहले। अब देखिए इसका असल एक मकसद तो हमारी कमी कोताही दूर करना, एक है मोहताजों को हेल्प करना। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम ऐन नमाज ईद के लिए जाते हुए ईदगाह के रास्ते में पकड़ाएंगे तो अगले क्या करेंगे? उसको तो दुकानें ही बंद होती हैं। लिहाजा रमज़ान के दौरान ही सदका फितर दे देना चाहिए। सदका फितर हर बंदे पर है, शीरखार बच्चे पर भी और बाबा जी पर, गुलाम पर भी, आज़ाद पर भी, मोहताज पर भी सदका फितर है। जो सदका फितर लेने वाले हैं ना उनको भी सदका फितर देना, जो ज़कात लेने वाले हैं ना वो भी सदका फितर देंगे। सदका फितर सब पर है, सदका फितर की किसी को माफ़ी नहीं, ताकि देने की आदत तो पड़े ना, थोड़ा सा है देंगे तो आदत पड़ेगी ना, ठीक है। और पर पर्सन जो है सदका फितर है, लिहाजा जो काम करने वालियां हैं उनको भी बताएं सदका फितर उन्होंने भी देना है। बेशक उन सालों से इकट्ठा करके दोबारा उन्हीं को लौटा दिया जाता है, लेकिन लिया जाता है, ठीक है। तो सदका फितर जो है ये ज़रूर दिया जाएगा। सदका फितर जो है ना ये एक सा होता है, 2.25 किलो अनाज। तो अरब में चूँकि खजूर और जौ आम थे तो खजूर और जौ है, हम गंदम वगैरह भी दे सकते हैं। जो सहाबा साहिब हैसियत है वो किशमिश और अंगूर के का एक सा दिया करते थे। तो एक सा पैमाना है, वो 2.25 किलो होता है, हम लोग एहतियातन 2.5 किलो कर लेते हैं। तो 2.5 किलो अनाज या फल मेवा या फिर उसकी कीमत। तो अरब आमतौर पर खजूर और जौ से करते हैं क्योंकि जो उनके यहाँ आम चीज़ है, हमारे यहाँ जैसे गेहूँ है तो हम गेहूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई कीमती चीज़ भी कर सकते हैं अगर अल्लाह ने तौफीक दी है। तो मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि सहाबा जो साहिब हैसियत थे ना वो अंगूर वहाँ पे कीमती चीज़ थी, अंगूर और किशमिश, तो वो उसकी 2.5 किलो की कीमत दिया करते थे। हर बंदे के लिए 2.5 किलो है तो कितना बनेगा? क्या कीमत है आटे की? 60 रुपये किलो है। चलें रफ लिख लेते हैं, 60 अगर बंदा है तो 6 दूनी 12 और 120 और 180 बनाना, तो वही 200 हो गया। मैं वही अर्ज करी ना 180। अच्छा चलिए ओके फाइन, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मैं एक रफ एस्टिमेट दे रही हूँ। खवातीन मैं कह रही हूँ कि बहस ख़त्म कर दें। पता है क्या होता है, इस तरह सारा ट्रेल टूट जाता है, बाद में इसको डिसाइड कर लें। मैं एक रफ एस्टिमेट कर रही हूँ, अगर आटा 60 रुपये किलो है तो इसका मतलब है कि 180 रुपये हर बंदे का सदका फितर बन रहा है। तो घर के जितने बंदे हैं घर में उनमें शीरखाल बच्चे भी शामिल हैं। लोग समझते हैं कि सदका फितर सिर्फ रोज़ादार का है, नहीं, शीरखाल बच्चा भी, अगर आपने कोई मुलाजमा रखी हुई है उसका सदका फितर भी फिर आपके ज़िम्मे है। दिन रात की बच्चियाँ रख लेते हैं ना तो उनका सदका फितर भी आपके ज़िम्मे है, ठीक है। और अगर किसी का खर्चा उठाया हुआ 3 बच्चे का उसका भी सदका फितर देंगे फिर आप, तो हर किसी से लिया जाएगा और सदका फितर फिर इकट्ठा करके फिर वापस मोहताजों पर पहले दे देना चाहिए। तो आप भी रमज़ान में दे दें और अगर शुरू रमज़ान में तो आखिर रमज़ान में ज़रूर दें, यानी कि ईद से हफ्ता 10 दिन पहले दे दें ताकि अगला किसी इस्तेमाल में भी ला सके ना। अब जब घर के 6-7 लोग हैं तो ये मिलाकर 1000 तो बन ही जाता है, तो उसमें फिर कुछ अपनी तरफ से एडिशनल डाल दें, क्योंकि जैसे आपका 800 बन रहा है तो 1000 दे दें, अगर आपकी हैसियत है 1000 बन रहा है 1500 दे दे, थोड़ा ज़्यादा डाल कर दे दे, अगले के किसी काम भी आएगा और आपका सदका फितर भी टाइम पर अदा हो जाएगा। ये हैं जी रोज़ों के अहकाम। तो ईद की सुन्नतें इंशाअल्लाह रमज़ान में फिर हमारी क्लास तो चल रही होगी, फिर देखें। अब आप फारिग हो गए, अब आप जितनी चाहे बहस कर लीजिएगा। जी हिना, नहीं गलत बात है, आप मेहमान हैं कि वबाले जान हैं। अगर आप किसी के घर मुस्तकिल रहते हैं और उसने आपका खर्चा उठा रखा है, जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरा भतीजा है वो स्टडीज़ के लिए मेरे पास आ गया, उसके वालिदैन गांव में है, मैंने उसका खर्चा उठा रखा है, तो मैं चाहूँ तो उसका सदका फितर अदा कर सकती हूँ, चाहे तो उसके वालिदैन अदा कर दूँ, ठीक है। अगर मुझे पता है वो गरीब है, मैं कहती हूँ चलो खैर सदका फितर है कितना 200 रुपया तो है, मैं दे देती हूँ, तो मैं दे सकती हूँ, मगर मुझ पर फ़र्ज़ नहीं हो गया। हाँ अगर उसके वालिदैन नहीं दे सकते और मैंने उसका खाने पीने का खर्चा ले रखा है तो फिर मुझ पर लाजम हो जाएगा। लेकिन मेहमान कोई आकर रह रहा है रमज़ान में तो मेहमान बने वबाले जान बिल्कुल मत बने, अपना सदका फितर खुद अदा करें। छोटी नानी का छिला था वो आने लेकर आए थे, तो
तब उनके हस्बैंड भी आ जाते थे पीछे से, तो वो कहती थी नहीं मेरा आप पे ही है कि आप मैं आपकी मेजबान हूँ, तो मेरा और उनका देना आप इकट्ठा करके उनको ही दे देती। देखिए सबसे अच्छी बात ये यही थी ना कि आप इकट्ठा करके उन्हीं को दे देती है कि ये भी फिर आपका ही हक है, अल्लाह उन पे रहम करे। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ये है कि अब ठीक है ना, कोई मेहमान है उसने 2-4 दिन रहना चले जाना। नहीं जी, मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ कि मेहमान अगर पूरा रमज़ान भी रहने आया, जैसा वो कह रही हैं कि जी वो आई थी ज़चगी गुजारने, तो वो पूरा रमज़ान भी रहने आया है तो वो साहिब हैसियत है, उसका सदका फितर उसके ज़िम्मे है। ये तो मसला ये है कि बेटी दी है तो आप बसाओ भी, है ना, वो जिसको कहते हैं हाथी दिया है तो अब दरवाजे भी ऊँचे कराओ, तो वो तो मजबूरी है। आपने सोशल प्रेशर उनका बर्दाश्त किया, मज़हब का इसमें कोई असर नहीं, ठीक है। अब देखें असल बात ये हमें देने वाला होना चाहिए। मुसीबत ये है कि हम अपने बेटों को भिखमंगा बना देते हैं ब्याहने के बाद, तो नहीं ऐसा नहीं करना। अल्लाह रब्बुल करीम रहम करे। आप लोग अपने डिस्कशंस थोड़ी देर के लिए रोक लिया, या मैं बोलूँ या आप बोले, कोई एक बोले तो मज़ा बनेगा ना। तो बात ये है कि अगर कोई आपके पास बतौर जिम्मेदारी रह रहा है, जैसे कोई बुजुर्ग खातून है, बेवा हैं, बे औलाद हैं, या औलाद पूछती नहीं है, आपने उनका जिम्मा ले लिया, उनको अपने पास रख लिया, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, आप फिर उनका देंगे। लेकिन मेहमानों का आपके ऊपर कोई जिम्मा नहीं है। मेहमान अपना टैक्स खुद पे करेगा ना, इनकम टैक्स, चाहे वो आपके पास 6 महीने रह रहे है ना, वो अपना कर्ज खुद अदा करेगा ना, तो अपना सदका फितर भी खुद अदा करेगा, ठीक है। ये तो ऐਵੇਂ बेकार की बात है। और कोई बात? ये बात पहले हो गई ना, ये मैं बाद में आपको बता देती हूँ। अगर कोई लेक्चर से रेलिवेंट सवाल है तो वो पीछे। अगर कोई खाना खा रहा है रोजेदार तो दूसरे को याद कराना चाहिए या नहीं याद कराना चाहिए, इसको खाना मुकम्मल ही कर देना चाहिए। अगर कोई भूल कर खाना खा रहा है और आप आ गए तो आप उसको याद करा दें और उसके मुंह में जो है वो उसको फेंक दें और जो हाथ में है वो रख दें, ठीक है। जो पहले खा लिया वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने इतना ही खिलाना था ना, अल्लाह ने पेट थोड़ी भरवाना था। अच्छा, अगर नफली रोजा वक्त से थोड़ी देर पहले गलती से खोल लिया जाए, टाइम हो गया लेकिन टाइम नहीं हुआ था, 2-3 मिनट वो हो गया आपका, हो गया, ठीक। क्योंकि नफली रोजे की कज़ा का भी यही उसूल है ना कि चाहे तो कज़ा कर लो, चाहे तो छोड़ दो। तो अगर उसमें गलती से टाइम का पता नहीं चला, 1-2 मिनट पहले खोल लिया तो इंशाल्लाह हो गया। अच्छा, कोई नफली रोजा है, बाजार गए हुए हैं तो रोजा खुल गया है, कोई 10-12 मिनट नहीं खोल सके, कोई चीज़ नहीं थी, तो उसमें कोई हर्ज है या नहीं कोई हर्ज नहीं है, वो तो मजबूरी है ना। वो तो फर्ज रोजे में भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात मर्द हज़रात बेचारे काम से आ रहे होते हैं, रास्ते में फंस जाते हैं और ट्रैफिक में ऐसे फंस गए और के ना दरवाज़ा खोल के निकल ही नहीं सकते, इत्तेफाक है गाड़ी में पानी की बोतल भी नहीं है, तो फिर क्या करें। वो फिर ऐसी सूरत में उन पर कोई गुनाह नहीं है क्योंकि वो मजबूर है, ठीक है। हाँ ये है कि वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनकी छुट्टी का टाइम ही ऐसा है कि वो देर होके फंस सकते हैं, तो अपने साथ कुछ ना कुछ रखें। लेकिन अगर कभी कुछ नहीं है, फंस गए हैं, तो अल्लाह दिलों का हाल जानता है ना, फिर कोई हर्ज नहीं। नफली रोजा के तोड़ दी गया किसी वजह से तो दोबारा रखना फ़र्ज नहीं है, रख लें तो ठीक है, ना रखें तो भी ठीक है, लेकिन रख लेना उला। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब मक्का फतह हुआ ना और आप बैठे हुए थे, तो मेहानी कहती है कि हज़रत फातिमा आपके बाएं तरफ बैठी थी, मैं आकर दाएं तरफ बैठ गई, तो एक कनीज़ जो है वो शरबत बनाकर लाई, तो आपने पिया और फिर मुझे दिया। आप दाएं तरफ देते थे ना पहले, तो मैंने पी लिया और मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मेरा रोज़ा था, मैंने इसलिए तोड़ दिया कि मैं आपका झूठा तबरुक ले सकूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेहानी क्या आपने किसी रोज़े की कज़ा रखी थी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नफली रोज़ा रखा था। आपने कहा फिर कोई मुज़ायका नहीं, चाहे तो कज़ा कर लेना, चाहे तो ना करना। इसी तरह एक और साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने लोगों को खाने पर बुलाया, तो आप भी साथ थे। जब खाने का वक्त आए तो एक साहब अलग बैठे रहे, आपने कहा आप क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने कहा कि जी मेरा रोज़ा है। आपने कहा तुम्हारे भाई तुम्हें दावत दे रहे हैं, तुम इनकार कर रहे हो, आखिर हरज क्या है आप पर? आप आ जाएं और खोल लें, बाद में चाहें तो आप खाना खा लें, बाद में आप ना चाहें तो बाद में आप अभी खाना खा लें, बाद में चाहें तो इसके बदले में रख लीजिएगा और ना चाहें तो ना रखें। बाकायदा आपके अल्फाज हैं कि चाहे इंशा कज़ई था, चाहो तो तुम कज़ा कर लेना और ना चाहो तो ना करना, ठीक है। लिहाजा इसमें रियायत है, नफली रोज़े और फ़र्ज़ रोज़े का ये फ़र्क है, तो रियायत है। तो अगर मुमकिन हो तो रख लेना, अच्छी बात है, तो नहीं रखा तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपने खुद कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह सही हदीस मौजूद है, ठीक है। दावत की अहमियत है जी, मोमिन का मोमिन पर हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के मोमिन पर 5 हकूक़ है, उनमें से एक हक ये कि एक मोमिन दावत दे तो दूसरा कबूल करता है, ठीक है। तो लिहाजा दावत कबूल करनी चाहिए, बिला उज़र इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ उज़र हो तो लहदा बात है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की दावत कबूल करें।
अल्लाह रब्बे करीम हमें रमज़ान से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।